तब ऋषि गौतम के इस परामर्श को स्वीकार कर और उनका धन्यवाद कर स्त्री रूपी वनराज अपने बालक को वहीं ऋषि गौतम के आश्रम में छोड़कर सूर्यदेव की तपस्या करने चली जाती हैं। ऋषि गौतम उस बालक को अपनी गोद में रखकर कहते हैं कि इस बालक का चौड़ा माथा और तेज देखकर ये लगता है कि ये बालक भी देवराज इंद्र के समान ही महाबली होगा, इसलिए इस बलवान बालक का नाम बाली होगा। गौतम ऋषि के परामर्श के बाद स्त्री रूपी वनराज सूर्यदेव की तपस्या और भक्ति में लीन हो गए। उन्हें तपस्या करते हुए काफी समय बीत गया। फिर एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें दर्शन दिए। तब वे स्त्री रूपी वनराज सूर्यदेव से कहती हैं कि आपने मुझ दुखियारी को दर्शन देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तब सूर्यदेव कहते हैं कि देवी, आपने जिस श्रद्धा और समर्पण से मेरी तपस्या की है मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। बताइए आप क्या चाहती हैं। तब बाली जी की माता कहती हैं कि हे देव, आप तो समस्त जगत पर अपनी दृष्टि रखते हैं, आपसे इस जगत की कोई भी घटना छुपी नहीं है। मेरे साथ जो छल हुआ उसके बारे में भी आपको ज्ञात ही होगा। तब सूर्यदेव कहते हैं कि हाँ देवी, हमें सब ज्ञात है। मैं ये भी जानता हूँ कि उस घटना से आपके मन को बहुत आघात पहुंचा है। तब बाली जी की माता कहती है कि हाँ देव, मेरी ये देह अभिशपत तो थी ही, किंतु देवराज इंद्र के कलुषित स्पर्श से अब ये अशुद्ध भी हो चुकी है, इसलिए अब मेरा हृदय और भी अधिक व्यथित हो गया है। इस पर सूर्यदेव कहते हैं कि देवी, आपने जिस प्रेम से मेरी आराधना की है, मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि आपकी व्यथा को मैं अपने प्रेम की मधुरता से दूर कर दूं। आइए मेरे साथ। के बाद सूर्यदेव स्त्री रूपी वनराज को अपने साथ ले जाते हैं। सूर्यदेव ने अपने मधुर व्यवहार से वनराज के नारी रूप के मन की व्यथा को दूर कर दिया और वह उनसे प्रेम कर बैठी। इस प्रकार उनकी भक्ति और प्रेम का मिलन हुआ, जिसमें स्वीकृति, समर्पण, श्रद्धा और विश्वास का भाव समर्पित था। इन सब भावों को समेटते हुए वनराज के नारी रूप से सुग्रीव जी का जन्म हुआ। सुग्रीव जी के जन्म के बाद सूर्यदेव उन्हें लेकर धरती पर आए और कहा कि ये बालक तुम्हारी भक्ति और हमारे प्रेम का प्रतीक है। ये सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेगा। इसकी ग्रीवा बहुत सुंदर है, अतः इसे लोग सुग्रीव के नाम से जानेंगे। इसके पश्चात स्त्री रूपी वनराज सूर्यदेव से कहती है कि देव, बस एक कृपा मुझ पर और कर दीजिए। मैं इतने वर्षों से इस शापित जीवन को जी रही हूँ, मुझे इस शापित जीवन से मुक्त होने का कुछ उपाय बताइए। तब सूर्यदेव कहते हैं कि देवी, आपका जन्म ब्रह्मदेव के अश्रुओं से हुआ है, अतः आप ब्रह्मदेव की आराधना करें, वही आपको इस शाप से मुक्त कर सकते हैं। इसके पश्चात सूर्यदेव वापिस अपने लोक लौट जाते हैं। तब सूर्यदेव के परामर्श को स्वीकार कर स्त्री रूपी वनराज पहले ऋषि गौतम के आश्रम में जाती हैं और अपने पुत्र बाली से मिलने के बाद वह सुग्रीव जी को भी वहीं छोड़कर ब्रह्मदेव जी की तपस्या करने चली जाती हैं। स्त्री रूपी वनराज की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव उन्हें दर्शन देते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि पुत्री, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। पुत्री, तुमने अपनी कठोर तपस्या से हमें प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारा जन्म हमारे अश्रुओं से वानर रूप में हुआ था। तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटित हुआ वो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है, अतः अब तुम्हारे शाप मुक्त होने का समय आ गया है। अब तुम दोबारा उसी जलाशय में जाओ। जब तुम जलाशय से बाहर आओगी तो तुम्हें शाप से मुक्ति मिल जाएगी और तुम वापस अपने पहले वाले रूप में प्रकट हो जाओगी। इसके पश्चात स्त्री रूपी वनराज ब्रह्मदेव से आज्ञा प्राप्त कर दोबारा उसी जलाशय में जाते हैं और अपने वानर रूप में प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद वनराज ऋषि गौतम के आश्रम में जाते हैं। वहां जाकर ऋषि गौतम और उनकी पत्नी देवी अहिल्या का आभार प्रकट करते हैं और उसके पश्चात वे अपने दोनों पुत्रों सहित ऋषि गौतम के आश्रम से चले गए।